तो चुनाव हारने के बाद टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज बीजेपी नहीं है, बल्कि अपनी ही पार्टी को संभाल कर रखने की दिखाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसने यह साफ कर दिया कि चुनावी हार का असर सिर्फ विधानसभा की सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर महसूस किया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगा जब 1998 में टीएमसी बनने के समय से ममता बनर्जी के साथ रही सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। अब काकोली का इस्तीफा इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा क्योंकि वो टीएमसी के शुरुआती दौर से ममता बनर्जी के बड़े पुराने और भरोसेमंद चेहरों में रही है। इस्तीफों के साथ उन्होंने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक की भूमिका पर सवाल उठाए, जिसने पार्टी के भीतर चल रही बहस को नई हवा दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस्तीफा दिया है। उनके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन, प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती, पूर्व विधायक राज चक्रवर्ती, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारियों से दूरियां बनाई हैं। इसी दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर फर्जी हस्ताक्षरों का विवाद भी सामने आया। 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने आरोप लगाया कि बिना उनकी इजाजत के उनके हस्ताक्षर दिखा दिए गए। यह मामला इतना बढ़ गया कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से बाहर कर दिया गया और पूरे विवाद की जांच सीआईडी तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो पार्टी की बैठक बुलाई थी उसमें 60 में से कहा जा रहा है करीब 20 विधायक ही पहुंचे और यहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। अब अगर इन सभी घटनाओं को आप अलग अलग देखेंगे तो शायद आपको ये बड़ी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन अगर आप इन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और एक क्रोनोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो आपको यह संकेत मिलेगा कि पार्टी के भीतर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता अब बीजेपी से लड़ना ज्यादा अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखना।